हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है शायद आपने पहले कहीं पे देखी हो, लेकिन जो इसकी आज मैं एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ वो एडजस्टमेंट आपने शायद ही कहीं पे देखी होंगी। और आज हम एक नहीं दो एडवांस एडजस्टमेंट इस स्ट्रैटेजी के यहाँ पे सीखने वाले हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है और सबसे बेटर चीज़ जो है वो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी हमें छोटे से मैक्स लॉस के साथ में काफ़ी एक अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाता है तो हमारा जो स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट लॉक करने का तरीका है वो भी काफ़ी आसान है। ठीक है, वो भी आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाए, ठीक है, तो उसको किस तरह से एडजस्ट करना है वो भी हम सीखेंगे। और उसके लॉस को किस तरह से मिनिमाइज़ करना है, किस तरह से हम रिड्यूस करेंगे, किस तरह से हम शायद ज़ीरो भी कर दें। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहना, कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। दो नई एडवांस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम अपना वीक बैक टेस्ट करने वाले हैं वो हम अपना यहाँ पे मार्च का ही एक वीक बैक टेस्ट करने वाले हैं। रिसेंट वाले ही वीक है वो है हमारा यहाँ पे 14 मार्च वाला वीक यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ का ही हमारी एक्सपायरी हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक यहाँ पे मोमेंटम हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कितने परसेंट का मोमेंटम है, तो यहाँ पे करीब करीब 3% के आसपास का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक वीक के अंदर 3% के आसपास का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस वीक के अंदर हम यहाँ पे दो चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, पहला कि यहाँ पे अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाता है तो हमें अपने प्रॉफिट को लॉक किस तरह से करना है। दूसरा, हम अपनी दो एडजस्टमेंट सीखेंगे और हम क्या करेंगे, सेम वीक के अंदर एक बुलिश पोजीशन भी बनाएंगे ताकि हम एडजस्टमेंट सीख सके कि अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाता है तो कैसे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हम बेसिकली दो चीज़ें करने वाले हैं। अगर हमारी मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाएगा तो कैसे प्रॉफिट को लॉक करना है, अगर हमारे अगेंस्ट में जाएगा तो दो तरह की हम एडजस्टमेंट्स यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो यहाँ से हमने 14 मार्च वाला वीक सिलेक्ट किया हुआ है। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास होने वाली है। बैंक निफ्टी के अंदर हम यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं और जो हमारी एक्सपायरी है वो 20 मार्च के आसपास की यहाँ पे होने वाली है। अब स्ट्रैटेजी को बिल्ड किस तरह से करना है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे हमें अपना स्पोर्ट का प्राइस देखना है। हमारा स्पोर्ट कितने में चल रहा है, यहाँ पे 46,800 के आसपास में। तो यहाँ पे हमें जो हमारा एट द मनी है, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो देखो हमारा एट द मनी क्या है 46,800। इससे 300 पॉइंट्स छोड़ के जो हमारा 400 वाला स्ट्राइक है उसको हम यहाँ पे बाय करेंगे एक लोट के अंदर। यहाँ पे हम 300 पॉइंट्स का गैप देंगे और उससे जो नेक्स्ट स्ट्राइक होगा उसको हम यहाँ पे सेल करेंगे दो लोट के अंदर और उससे जो नेक्स्ट स्ट्राइक होगा उसको हम यहाँ पे बाय कर लेंगे एक लोट के अंदर। तो इस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बन के आ जाएगी। हमारा जो मार्जिन लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है 35,000 के आसपास का। ठीक है, और ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अभी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी, लेकिन जब हम अपने एडजस्टमेंट्स करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी इंक्रीज होते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी हमें यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। एडजस्टमेंट्स हम कब स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा 2% के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा या फिर उससे ज़्यादा का लॉस जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं लोड्स को भी अपने को इंक्रीज कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे एक लोड के अंदर यहाँ पे 35,000 के आसपास का लग रहा था यहाँ पे मार्जिन, और 10 लोड्स के अंदर यहाँ पे हमारा 3,56,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। तो यहाँ से हम 2 घंटे करके आगे बढ़ाते हैं। अब देखो 1.4% के आसपास का लॉस चल रहा है। तो अगर यहाँ पे हमारा 2% से ज़्यादा का लॉस होगा या फिर 2% के आसपास का लॉस होगा तो हम अपनी एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। देखो 1.3% के आसपास का लॉस चल रहा है। ठीक है, 1.5, थोड़ा सा और धीरे धीरे हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 1% के आसपास का भी हमारा यहाँ पे लॉस दिखा रहा है 1.1%। ठीक है, 1.1% के आसपास का लॉस अभी भी है। अब लॉस हमारा काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, 0.4% के आसपास का लॉस दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें 1% के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो 1.5% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 1.8% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 1.7%, ठीक है, 1.6%। ठीक है, अब हमारा जो प्रॉफिट है वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा हमें यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे और आगे बढ़ाते हैं। अभी देखो 0.9% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1.7%, ठीक है, 1.8% के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1.2%, ठीक है, 1.8%, और थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ तो देखो 0.3%। तो मार्केट वापस से रिवर्स होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2% के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो 1.2% के आसपास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3.4% के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो हमारा फर्स्ट वाला लेग था, देखो ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड लेग था और ये हमारा थर्ड लेग था।
तो जैसे ही हमारा फर्स्ट वाला लेग आईटीएम के अंदर जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, बुक करेंगे और यहाँ पे हम वापस से एट द मनी जो होगा हमारा, जो भी एट द मनी चल रहा होगा उसको हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट लेग बाई किया हुआ था उसको यहाँ पे हम बुक करेंगे और एट द मनी यहाँ पे हम बाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एट द मनी बाई कर रहा हूँ और उसको यहाँ पे मैं बुक कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हम अपना फर्स्ट लेग बुक करेंगे तो हमारा जो मैक्स लॉस है वो काफ़ी रिड्यूस होता है, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी आप देखोगे तो हमारा मैक्स लॉस कितना दिखा रहा है, 1.1%। तो जो हमने यहाँ पे न्यू एट द मनी बाय किया हुआ है, अगर ये वापस से इन द मनी में चले जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करने वाले हैं। तो जो हमारा यहाँ पे छोटा मोटा सा लॉस दिखा रहा है ये भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अगर वापस से आएगा तो हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, 2.7% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है अभी भी। ठीक है, 3.2% के आसपास का, अब देखो 2.8% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अब देखो यहाँ पे जो लेग है हमारा, जो हमने न्यू एट द मनी बाय किया था वो वापस से इन द मनी में आ चुका है। तो थोड़ा सा पीछे करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, वापस से जो भी न्यू एट द मनी चल रहा होगा उसको बाय करेंगे और इसको हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। अब इसको बुक करने से क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम इसको बुक करेंगे तो हमारी पोजीशन क्या है, यहाँ पे ज़ीरो लॉस में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिवर्स बाइंग की और इससे यहाँ पे इसका जो लॉस था यहाँ पे हमने उसको रिड्यूस करके ज़ीरो में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। और अभी भी मार्केट अगर यहाँ पे एक्सपायर हो जाता है तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो हमारा मैक्स प्रॉफिट इतना ज़्यादा हमें यहाँ पे कम होता हुआ भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन हमारा जो मैक्स लॉस था वो क्या हो चुका है, ज़ीरो। तो यहाँ पे हम सेम वीक के अंदर सेम टाइमिंग के साथ एक बियरिश मूवमेंट के अंदर एक बुलिश पोजीशन बना रहे हैं, एक बियरिश वीक के अंदर एक बुलिश पोजीशन बना रहे हैं। और आपको बताता हूँ कि अगेंस्ट में मार्केट जाएगा तो किस तरह से एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे करना है। एट द मनी से 300 पॉइंट छोड़ के 400 पे मैं बाय कर रहा हूँ और यहाँ से 300 पॉइंट्स का गैप देके उससे नेक्स्ट स्ट्राइक को हम यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम 2 लोट्स में सेल करेंगे यहाँ पे, और जो उससे नेक्स्ट स्ट्राइक है उसको हम यहाँ पे बाय कर लेंगे 1 लोट के अंदर। तो यहाँ पे हमारा 1 लोट के अंदर मार्जिन लग रहा है 36,000 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 10 लोट्स के अंदर मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और, एडिशनल मार्जिन रखने के लिए हमें कितने रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है वही मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो यहाँ पे करीब करीब 35,000 के आसपास में हमारी स्ट्रैटेजी क्रिएट हो रही है और स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करने के लिए हमें 40,000 एक्स्ट्रा चाहिए पर लोट। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो 1.5% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 0.2% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ तो यहाँ पे 2.8, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे और पीछे करते हैं 2.6, और यहाँ पे 2.4% के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, यानी कि 2% से ज़्यादा का ही हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हमें अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये हमारा फर्स्ट लेग था जिसको हमने एट द मनी को यहाँ पे हमने बाई किया हुआ था, ये हमारा सेकंड लेग था और ये हमारा थर्ड लेग था। तो हमें एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारा सेकंड लेग है और थर्ड लेग है इसको हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट लेग है उससे जो हमारी नेक्स्ट स्ट्राइक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो हमने फर्स्ट लेग कहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे हमने डाला हुआ है 47,200 पे। जो उससे नेक्स्ट स्ट्राइक है जिसका प्रीमियम कम है उसको यहाँ पे हम सेल करेंगे, यानी कि 47,300 को यहाँ पे हम सेल करेंगे 2 लोट के अंदर। तो इससे क्या होगा, हमारा एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे कॉल साइड में भी सेम प्रीमियम के साथ एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट करेंगे। तो हम अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर देंगे डबल रेशियो स्प्रेड के अंदर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको बुक करेंगे और इसको बुक करने के बाद जो हमारा फर्स्ट लेग है उससे नेक्स्ट स्ट्राइक जो है इसको हम यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं सेल कर रहा हूँ, जितने हमने बाइंग क्वांटिटी में यहाँ पे डाला हुआ है उससे डबल क्वांटिटी में हमें यहाँ पे सेल करना है। देखो यहाँ पे हमारा एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट हो गया, हम 149 के आसपास पे अपना एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं पुट साइड के अंदर भी अपना एक यहाँ पे रेशियो स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी पोजीशन जो है कन्वर्ट हो चुकी है डबल रेशियो स्प्रेड के लिए, और मार्जिन का बेनिफिट लेने के लिए हम हेजेस भी यहाँ पे बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेजेस बाय कर दिए। ठीक है, अब अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, 67% के आसपास की हमारी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। और अगर आप अभी देखते हो, देखो यहाँ पे 2.4% के आसपास की रेंज हमें यहाँ पे अब यहाँ पे देखने को मिल रही है, और यहाँ पे 2.2% की रेंज हमें यहाँ पे कॉल साइड के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 2-2 घंटे करके यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे 0.8% के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। ठीक है, 0.9% के आसपास का लॉस चल रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो हमारा लॉस काफ़ी रिड्यूस हो चुका है
0.2% के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी भी अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 1000 के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुके हैं, 1055 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 0.7% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और 1% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 1.2% के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल चुका है, 1.4% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है और 1.5% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है। ठीक है, अभी भी देखोगे तो देखो यहाँ पे 10,000 के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल चुका है और हम यहाँ पे एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि अगर मार्केट इसके ब्रेक इवन भी यहाँ पे ब्रीच कर दे तो क्या करना है। तो सिंपल सा काम आपको करना है, जो आपने यहाँ पे हेज बाय किया हुआ था उसको आप पास की तरफ ला सकते हो। मान लो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो उसको किस तरह से, मान लो मार्केट नीचे की तरफ आता है पुट साइड की तरफ, तो आपको क्या करना है, जो आपने पुट में हेज बाय किया था उसको आप यहाँ पे ला सकते थे, तो इससे आपका इस साइड का लॉस भी है वो भी यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ आपको देखने को मिल जाता। तो इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो जब आपका मार्केट अगेंस्ट में जाता है। ये मैंने आपको पहली एडजस्टमेंट बताई, अब मैं आपको सेकंड एडजस्टमेंट अपने यहाँ पे बताना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से हम अपनी एक और यहाँ पे एडजस्टमेंट सीख लेते हैं। सेम हम एक बेयरिश वीक के अंदर एक बुलिश पोजीशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 300 पॉइंट छोड़ के 400 को बाई किया हुआ है और यहाँ पे मैं 300 पॉइंट छोड़ के जो नेक्स्ट स्ट्राइक उसको सेल कर रहा हूँ 2 लोट के अंदर और यहाँ पे हम उससे नेक्स्ट स्ट्राइक को बाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लोड के अंदर हमारा मार्जिन लग रहा है 36,000 के आसपास का, इसको मैं यहाँ पे 10 लोड्स में यहाँ पे कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे 1.5% के आसपास का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब देखो 720 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और अब हमें यहाँ पे 1.7% के आसपास का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, देखो 2.4% के आसपास का हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो हमें सिंपल सा काम क्या करना है, देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारा एट द मनी जो है ये हमारा फर्स्ट लेग था, जो हमने एट द मनी पे बाई किया हुआ था, ये हमारा फर्स्ट लेग था, ये हमारा सेकंड लेग था और ये हमारा थर्ड लेग था। अब इस एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने फर्स्ट लेग को एग्जिट करेंगे और यहाँ पे अपने थर्ड लेग को भी हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। जो हमारा सेकंड वाला लेग है इसमें देखो यहाँ पे हमने डबल क्वांटिटी में यहाँ पे सेल किया हुआ है, जितने में हमने बाई किया उससे डबल क्वांटिटी में यहाँ पे सेल किया हुआ है, तो इसकी जो हाफ क्वांटिटी है उसको भी यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। तो जो पहली पोजीशन है उसको पूरा एग्जिट करेंगे हम और यहाँ पे भी इसको हम एग्जिट कर देंगे। जो हमारा सेकंड वाला लेग है उसकी हाफ क्वांटिटी को हम यहाँ पे एग्जिट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमें यही करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो हमने सेल किया हुआ है इसकी हाफ क्वांटिटी इसको मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा। ठीक है, और जो हमारे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन है इसको भी यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हैच बाय करना है। मैं थोड़ा सा दूर का एक यहाँ पे हैच बाय कर रहा हूँ और इसी तरह से यहाँ पे देखो 77 रुपये के आसपास का प्रीमियम है इसका। इसी तरह से यहाँ पे हम पुट साइड में भी आएंगे, 77 रुपये के आसपास का प्रीमियम सेल करेंगे और यहाँ पे हम एक हेज बाय कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, हमारी पोजीशन जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है आयरन कॉन्डोर के अंदर। तो हमने अपनी पोजीशन को कन्वर्ट कर दिया आयरन कॉन्डोर के अंदर और यहाँ से अगर आप अपनी प्रोबेबिलिटी देखोगे 74% के आसपास की हमारी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। ब्रेक इवन देखोगे देखो यहाँ पे 2.9% का ब्रेक इवन है और 2.5% के आसपास का ब्रेक इवन हमारा यहाँ पे कोल साइड में। तो काफ़ी बड़ी एक हमें यहाँ पे रेंज देखने को मिल रही है। ठीक है, एक वीकली स्ट्रैटेजी और काफ़ी एक अच्छी बड़ी यहाँ पे हमें रेंज देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखोगे देखो यहाँ पे 1.6% के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, अभी भी 1.2% के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है। ठीक है, 0.5% के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। अब देखोगे देखो यहाँ पे 0.2% के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है और अब हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। 315 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा था वहाँ पे। अब हमारा प्रॉफिट जो है वो 2880 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अब देखोगे तो यहाँ पे हमारा 1.2% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 1.4% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। 1.7% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और हम यहाँ पे अपने एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं। अगर मैं ईओडी करता हूँ तो देखो यहाँ पे हमारा मार्केट जो है 1.7% पे यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। तो मैंने आपको दोनों तरह की एडजस्टमेंट बता दी है, जो आपको बेटर लगे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, बैक टेस्ट भी आप उसको करके देख सकते हो। ठीक है,